देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महापंचायत में और मेरे साथ अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, महापंचायत आपने आयोजित की, अभी भी पुलिस को आपने टाइम दिया है, कब तक का टाइम दिया है और उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, जब सुबह यहाँ पंचायत शुरू हुई तो सब ने मिलकर मुझे यहाँ का आज की सभा का अध्यक्ष बनाया था और हमने इंतजार किया कोई अधिकारी आवे या कोई नेता आवे जो हमें आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। तब हमने घोषणा की कि आधे घंटे में अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो हम यहाँ से कूच करेंगे, चाहे सीएम के गेट पर जाएं, कहीं भी जाएं, दिल्ली की तरफ को हम यहाँ से कूच करेंगे, ये हमने घोषणा की। फिर वहाँ से पुलिस अधिकारी आए, पुलिस अधिकारियों ने परे कोने में खड़े होकर ही बात कर ली हमारे कुछ लोगों से। मुझे नहीं पता क्या बात हुई। आपसे बात नहीं हुई? आप आज के अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए गए। अधिकारियों ने मेरे से बात नहीं की। मैं कहा अधिकारियों को कि सामने आओ, जनता को पता लगना चाहिए, सबको मांग का पता लगना चाहिए, क्या क्या मांग है और वो अधिकारी क्या कह रहे, क्या आश्वासन दे रहे, वो सबको पता लगना चाहिए। मेरी मनसा यह थी। कोने में बैठ कर बात कर लें तो किसी को क्या पता। जो आदमी सुबह से यहाँ बैठे हैं वो आए चले गए, फिर कौन आओगा जी। तो अभी कहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं? आपका जो महापंचायत है वो किस स्टेज पर पहुँचा है? क्या आप लोग दिल्ली अभी भी कूच करने वाले हैं? ये जानकारी और दीजिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी हम अपने बड़ों का सम्मान करते हुए हमने कहा कि जो इन्होंने टाइम दिया है 1 तारीख तक का, प्रशासनिक अधिकारी 1 तारीख का टाइम देकर गए हैं कि हम सारी आपकी मांगे पूरी करेंगे। हम उनका सम्मान रखते हुए हमने कहा है कि 1 तारीख तक उनका इंतजार करो भाई सभी। अगर 1 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, उस दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, गिरफ्तार नहीं होते, जो रोहिंग्या गलत लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको यहाँ से सफाया नहीं होता, 1 करोड़ रुपए की राशि उसको लड़के को नहीं मिलती, उसके परिवार को, क्योंकि जो प्रशासन का काम था, सरकार का काम था उन गलत लोगों को यहाँ से हटाने का, वो काम रोहित गुर्जर कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और उसको रास्ते से हटा दिया। वीरेंद्र जी, अभी अगर हम बात करें धरना प्रदर्शन की तो वो हमने देखा NH-24 का घेराव किया गया था। फिलहाल की अगर बात करें तो कितने आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं? पुलिस ने आपको क्या जानकारी दी है? क्योंकि मीडिया को ये मालूम है कि 2 आरोपी जिन्होंने खुद सरेंडर किया था वो अभी तक पकड़े गए हैं। क्या उसके अलावा कोई और अपडेट भी आपको दिया गया है? कोई अपडेट नहीं है। 2 अपराधी पकड़े नहीं गए, वो खुद सरेंडर हुए हैं, मिली भगत से सरेंडर हुए हैं, पुलिस के प्रशासन के मिली भगत से। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार मौजूदा ये चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान झगड़ा हो और ये जो गुर्जर समाज है और सर्व समाज है ये अभी जाकर रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ काट दे और ये दोनों तरफा फिर मुकदमे हो, दोनों को सजा मिले और तुम्हारी पार्टी की रोटी सीखने का काम हो। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? सरकार के, जो मौजूदा सरकार है कि दिल्ली में केंद्र सरकार है, उसका काम ही है कि हिंदू मुसलमान के झगड़े कराओ। नहीं तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सरकार गिरफ्तार कर नहीं सकती? प्रशासन गिरफ्तार कर नहीं सकती? क्यों नहीं किया? बुलडोजर क्यों चला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बुलडोजर लियो खड़ा, लेकिन यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था, नहीं चलना चाहिए था। दिल्ली जैसी जो राजधानी है जहाँ पूरी हिंदुस्तान को जो चला रही है और यही खतरे में आ गई तो देश कैसे बचेगा? देश बचने का तो कोई काम ही नहीं रहा। दिल्ली की सरकार पर आप लोग लगातार निशाना साध रहे हैं। गाजीपुर जो एरिया है ये तो NCR में आता है ना? दिल्ली में आता है। यहाँ का विधायक भी भाजपा का है। तो विधायक का क्या कहना है? उनके पास आप शिकायत लेकर गए? सबके पास शिकायत लेकर चले गए, सबका रुई नहीं यहाँ लग रही। जनप्रतिनिधि हैं, वोट देकर बना रखा सबको, वो अनदेखी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कद को ये लोग आवेश में उठे हमारे नौजवान और उन्हें कत्लेआम करें और फिर इनको गिरफ्तार करें। तो क्या ये आप सीधी सीधी एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि ऐसा भी होगा अगर इस मामले में सरकार ने तीखी प्रक्रिया नहीं शुरू करी, कार्रवाई नहीं शुरू करी, तो क्या कानून आप अपने हाथ में लेने का यहाँ पर एक चेतावनी दे रहे हैं? कानून अपने हाथ में क्यों लेंगे?
कानून अपने हाथ में इसलिए लेंगे, हमने तय किया है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री यही है, अमित शाह जी यही है गृह मंत्री, हम इन्हें नहीं उनका इलाज करेंगे उनके गेट पर बैठ कर। ये जनता वहीं चढ़ा देंगे, हम उनकी कुर्सी को पलटने का काम करेंगे हम। मुख्यमंत्री अरे भाई कहे की बातचीत यार सबको नहीं पता क्या, पूरे हिंदुस्तान को तो पता क्या हो रहा है। आज 10 दिन हो गए, मुख्यमंत्री कोई सड़क है उसे दिमाग में, वो समझ नहीं रही क्या हो रहा है। कोई नुमाइंदा भेजना चाहिए था, उसको भेजा उसने, कोई नहीं आ। देखिए ये सरासर सब चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ यही हो रहा है। देश में डर भय का माहौल पैदा कर रहे। अगर सरकार चाहती तो इन 2 नंबर के धंधे यहाँ कर लेते क्या? आप तो पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, 2 नंबर के धंधे हो जाते कि सरकार के बिना। मिल के धंधे करा रही, मिल के उन्होंने बसा रखे। 2 नंबर के लोग यहाँ रह रहे, बिना आधार कार्ड के यहाँ लोग रह रहे सरकार की वजह से। यहाँ पर कभी जांच नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की हमने कई बार ड्राइव देखी है, कभी जामिया में ड्राइव चल रही है, कभी कहीं और चल रही है, यहाँ पे कभी पुलिस की कोई ड्राइव नहीं हुई रोहिंग्या को लेकर? ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है सरकार का। हिंदू मुसलमान लोगों का पागल बना दिया इन्होंने, और ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। इसी केस में अगर ये ढिलाई बरतेंगे ना, इसी केस में नंगे करने का काम करेंगे इस सरकार को। मैं वीरेंद्र गुर्जर कह रहा इस बात को, इस सरकार को नंगे करेंगे दिल्ली के अंदर ही। आज आपकी महापंचायत में क्या कहें, कितनी जनसंख्या करीबन आई थी? यहाँ तो 40 ऐसे 20-30 हज़ार लोग यहाँ होंगे, महिलाएं भी थी और बहुत दूर दूर के लोग थे। अगली पंचायत में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अगली पंचायत कब रहेगी? 1 तारीख तक इंतजार किया जाएगा, 1 तारीख तक इंतजार होगा। अगर नहीं होगा तो 2 तारीख को मुख्यमंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री वो घोषणा करेंगे हम सब, और लाखों की संख्या भीड़ ले जाकर सर्व समाज को साथ लेकर उनका तख्ता पलट करेंगे हम। उनकी कुर्सी हिलाने का काम हम करेंगे। हमारी पार्टी है प्रतीक जनशक्ति पार्टी, लेकिन सभी पार्टियों को साथ लेकर, सभी समाज के लोगों के साथ, सभी संगठनों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर गांव से सीधी, और वीरेंद्र गुर्जर जी यानी कि नियुक्त किए गए अध्यक्ष साफ तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1 तारीख तक इंतजार किया जाएगा, इस मामले में कार्रवाई हो, उसकी लगातार कोशिशें चल रही हैं। सरकार का ये पक्ष है, लेकिन अब तक केवल 2 लोगों पर ही जो कार्रवाई है वो हुई है, जिसे लेकर गुर्जर समाज बेहद आक्रोशित नजर आया। महापंचायत में बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो दिखाई दी, और उनका कहना है 1 तारीख तक इंतजार करने के बाद अगर इस मामले में इंसाफ नहीं होता है और गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे में दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। कैमरामैन सूरी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.